इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान आया सामने। T20 में भारत की पाकिस्तान पर जीत पर सपा सांसद ने खिलाड़ियों के सम्मान में विशेष योजना की मांग की। हापुड़ में सांसद अरुण गोविल ने जल अर्पण दिवस पर टंकी का किया उद्घाटन। ग्रामीणों को जल संरक्षण का दिया संदेश। मसूरी में महाशिवरात्रि पर मौसी फॉल मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर में दिखा भक्तिमय माहौल, जलाभिषेक बना आकर्षण का केंद्र। रामनगर में महाशिवरात्रि पर बाल सुंदरी देवी मंदिर में जलाभिषेक और विशाल मेले का हुआ आयोजन। प्रशासन की तरफ से रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर बड़ी जीत के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए खिलाड़ियों के सम्मान में विशेष योजना बनाने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर इस शानदार जीत से देश गौरवान्वित हुआ है और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। दादा, कल भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 61 रन से हरा करके सुपर 8 में अपनी जगह बनाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने इसे ठोका था, उसे क्रिकेटरों ने ठेका। इसको लेकर कैसे देखते हैं आप? देश के खिलाड़ियों का एक गौरवशाली इतिहास है। ये जानकर देश को बहुत खुशी हुई कि अभी पाकिस्तान से जो खेल हुआ है उसमें हमारे देश के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को इतने बुरे तरीके से हराया कि देश के सम्मान को और आगे बढ़ाया है। मैं अपने देश के खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि खिलाड़ियों के सम्मान में कोई विशेष योजना सरकार द्वारा बनाई जाए, जिससे हमारे देश के खिलाड़ी और उत्साहित होकर के देश के गौरव को बढ़ाने में सक्षम रहे। जनपद हापुड़ में जल जीवन मिशन के तहत जल अर्पण दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम हिमायूपुर सावी में आयोजित समारोह में मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण गोविल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और पानी की टंकी का उद्घाटन किया। उन्होंने ग्रामीणों को जल संरक्षण और सामुदायिक जिम्मेदारी का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। यह आयोजन पीएम मोदी के हर घर जल संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये जल जीवन मिशन जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है सभी जगह, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हर घर जल का जो मिशन है पूरा हो रहा है। और आज मैंने यहाँ सुरक्षित जल हमें कैसे मिले, इसके लिए भी मैंने एक यहाँ टेस्ट देखा जो बहनों ने दिखाया मुझे। बहुत आसान सा टेस्ट है। वैसे तो ये पक्की बात है कि जो भी जल यहाँ आएगा वो टेस्ट होकर ही आएगा, फिर भी हमें अपने घर में ज़रूर किट रखनी चाहिए ताकि हम जब भी पानी पिएं सुरक्षित पानी हो। और इस गांव की जो जितनी भी सुविधाएं हैं इस गांव में वो सब धीरे धीरे आती चली जा रही हैं इस गांव के सभी भाई बहनों को। और यहाँ आशा बहनें भी आई हैं, आंगनबाड़ी से भी बहनें आई हैं। आप सभी को मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं। सर, अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर ये ट्रेड डील का मिशन यहाँ नहीं होगा भैया, ये पॉलिटिक्स। देवू में उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मसूरी में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। पहाड़ों की रानी मसूरी और आसपास के मंदिरों में
सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। खास आकर्षण बारलोगंज स्थित मौसी मॉल के प्राचीन शिव मंदिर में रहा, जहां तड़ाके 4 बजे की से ही भक्तों की कतारें लगी थी। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा। सावन माह में नाग देवता के दर्शन की मान्यता भी इस मंदिर की आस्था को और प्रगाढ़ बनाती है। सैकड़ों वर्षों पुरानी इस आस्था के केंद्र में महाशिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर समिति ने पानी, प्रसाद, सुरक्षा और अलग कतारों की विशेष व्यवस्था की थी। इसकी मान्यता बहुत पुराने है, बहुत हमारे दादा परदादा लोग यहाँ पर रहते थे, बहुत 100 साल पुराने, बहुत अच्छी मान्यता है। और ये मंदिर जो भी आता है सच्ची भावना से आता है और सबको आशीर्वाद मिलता है। और ये देखा जाता है शिवलिंग यहाँ पर पहले था और अब प्राकृतिक जल गिरता है इसके ऊपर। हाँ जी, पहले से प्राकृतिक जल गिरता है। तो ये काफी मान्यता है। हाँ जी मानता है। लोग दूर दराज से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं जी। देहरादून, मसूरी, हमारे सारे मेरीविल स्टेट, बारलोगंज, हमारा ग्राम सभा, चमासारी के खेतवाला, कंपनी बाग, सबके हमारे यहाँ पर लोग आते हैं। और हमारा जो भी ये गाँव में, ये हमारे गाँव के हम एक समिति वालों ने, खेतवाला कंपनी बाग समिति ने भंडारा उंडारा का आयोजन रखा जाता है। हर साल यहाँ पे लोग आते रहते हैं। से यहीं रहा हूँ और करीब जो है 35 वर्ष से मैं इस मंदिर में आता हूँ। इस प्रारंभ में हम खेतवाला कंपनी बाग वाले इसको मंदिर को चलाते थे और धीरे धीरे इस मंदिर में जो है मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। अब आदमी जो है अपना भी यहाँ पे आके, जैसे एकांत जगह यहाँ पे जो है सुनसान, यहाँ पे डर भी लगती है, लेकिन जैसे यहाँ पे आ जाओ तो अकेला आदमी बिल्कुल यहाँ पे भगवान की सच्ची नींद से प्रार्थना, मन में जो भी भावनाएं कामनाएं रखते हैं वो सब जो है पूर्ण होती है। और यहाँ पे जो है धीरे धीरे अब आज के दिन इतना विस्तृत हो गया यहाँ पे कि आज 5-6 हज़ार लोगों की भीड़ रही है। और हमारी जो ग्राम सभा है, आज हमारी कीर्तन मंडली ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और लोगों को जो है इस ओर मतलब बहुत लगाव है। विशेष रूप से जो है संपूर्ण मसूरी वासियों का यहाँ पे बहुत ही शिवलिंग का छोटा स्वरूप था, बहुत बड़ा हो गया। प्राकृतिक जल यहाँ पर शिवलिंग पे गिरता है तो काफी मान्यता है। और सावन के महीने में तो यहाँ खुद जो सांप आते हैं या भगवान नाग आते हैं, खुद यहाँ पहुँचते हैं। तो सावन के महीने में कभी कभी हम जो है यहाँ पे जाप करने के लिए आते हैं, कभी किसी के साथ जो है सोमवार का उद्यापन करने के लिए आते हैं, अभिषेक करने के लिए आते हैं, रुद्राभिषेक, रुद्र पाठ करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो बिल्कुल मंदिर है, यहाँ पे जो है अब मेरे को ये होता आपके द्वारा में सबको दिखाता, लेकिन वो वीडियो मेरी डिलीट हो गई है। यहाँ पूरे सांप चलते हैं इधर से उधर और सहन सफाई भी बहुत करते हैं यहाँ के लोग हैं, उसमें बहुत अच्छा भक्त लोग जहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है 100%। जी हाँ, बहुत ही मतलब हर आदमी की यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। उत्तराखंड के रामनगर में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया गया। हरिद्वार के कांवड़ में पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुलर स्थित बाल सुंदरी देवी मंदिर में भगवान शिव का जल अभिषेक किया। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। पर्व के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन भी किया गया, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पर्व के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। सर्वप्रथम सभी क्षेत्रवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए अभी जो हमारा जो पर्व था यहाँ पे माता सुंदरी मंदिर और जो गुलर सिद्ध मंदिर जो था, इसमें इसके चलते यहाँ पे लगभग हमारा अनुमान जो पिछले साल और पिछले साल जो भीड़ हुई थी, कम से कम 20 से 25 हज़ार का हमारा अंदेशा था कि इतनी भीड़ होगी यहाँ पे। तो इसके लिए जो है हम जो व्यवस्था की गई थी उसमें दोनों तरफ पार्किंग ना करके एक तरफ पार्किंग की जाएगी और जो हमारा ये जो नया पुल का तिराहे से लेके कोसी बराज तक पार्किंग की व्यवस्था एक साइड प्रॉपर इसकी व्यवस्था की गई। बैलगढ़ के अंदर हमारे पास जो पार्किंग की व्यवस्था है फॉरेस्ट बैरियर के वहाँ पे की गई, वहाँ से आगे बैलगढ़ से आगे और ये जो नया पुल है इसके जंक्शन से आगे हमारे द्वारा किसी भी ऑटो को नहीं जाने दिया गया। यहीं पे जितने भी यात्री यहीं पे किया गया है और ऊपर मंदिर से लेके गुलर सिद्ध मंदिर से लेके पूरे शहर के अंदर लखनपुर, चुंगी, भवानीगंज हर जगह हमारे द्वारा जो है ट्रैफिक जो पुलिस है और जो रामनगर पुलिस है उसको लगाया गया। और अपने भोलेनाथ का यह पावन पर्व महाशिवरात्रि का अवसर है, शिवरात्रि का पर्व है और जहाँ भोलेनाथ का कहा जाता है कि भोलेनाथ जो है विराजमान इतनी जगह हुए, तो भोलेनाथ का बस साल में जो है दो दिन ऐसे होते हैं तो उसमें जो है प्रत्येक जो है सनातनी या फिर कहें हिंदू या फिर कहें भोला भक्त वह गंगा जी से जल भरता है और जो है हर जहाँ पे भी भोलेनाथ का मंदिर होता है
वहाँ पे जाके जो है वो जल भोलेनाथ को चढ़ाता है, यही इसकी मान्यता है। महत्वाकांक्षा है, लोग अपनी भक्ति कई तरीके से दिखाते हैं। कोई जल लेकर आता है, कोई तपस्या करता है, महादेव उन्हें फल देते हैं। महादेव की शादी का त्योहार है, तो इसे लोग इस प्रकार से कई धूमधाम से मनाते हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, एक हिंदू के लिए बहुत बड़ा पर्व माना गया है। अपने अपने जो तीर्थ स्थल हैं जब वो मानते हैं, तो गिरवेश्वर महादेव, बालसुंदरी माता, बालसुंदरी महादेव, बुलटसिद्ध महादेव, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो जहाँ उनके देवता हैं शिव जी, वहाँ अर्पित किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का जश्न देखने को मिला। पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद कानपुर में फैंस सड़कों पर उतर आए और पटाखे जलाए और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई गई। एक भारतीय क्रिकेट प्रशंसक ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर हमेशा जबरदस्त उत्साह रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पहले भी पाकिस्तान को हराता रहा है और आगे भी हराता रहेगा। भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो पूरे देश में उस मैच को देखने की और एक बिल्कुल युद्ध जैसे हालात होते हैं। पाकिस्तान निश्चित रूप से पूरा देश जानता है कि हमारे खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को पहल देता करता रहा है, आतंकवादी घटनाओं के पीछे रहा है। तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो पूरा देश उस मैच की जीत का इंतजार करता है। और आज हमारा भारत जिस तरह से जीता है, उसने फिर से साबित कर दिया है कि पाकिस्तान बच्चा है, हमारा बच्चा रहेगा। और भारत जिस तरह से पाकिस्तान को पहले भी हराता रहा है, आज भी हराया है और आने वाले मैचेस में भी सब में हराएगा। भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। इसी को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने मंदिर परिसर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश भी दिए। दरअसल रविवार को महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर देहरादून स्थित टपकेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्तों को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने स्वयं मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने टपकेश्वर महादेव में जल अभिषेक भी किया। साथ ही मंदिर समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुव्यवस्थित दर्शन व्यवस्था को लेकर आवश्यक चर्चा भी की। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मसूरी में सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश की गई। जैन धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में करीब 200 मजदूरों, रिक्शा चालकों और जरूरतमंद लोगों को गर्म कंबल वितरित किए गए। आस फाउंडेशन और सौभागा देवी नैथानी मेमोरियल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस आयोजन ने सेवा और सहयोग का संदेश दिया। उन्होंने प्रशासन से शहर की छोटी छोटी समस्याओं के समय पर समाधान की अपील भी की है। मसूरी में शिवरात्रि का पर्व सेवा और सहयोग के संदेश के साथ मनाया गया। तो ये जो हमारा कंबल वितरण का कार्यक्रम है, ये हम 8 साल से करते आ रहे हैं। ये हमारा 8वां साल है और ये मैं आस फाउंडेशन के द्वारा करती हूँ। और इस बार सौभागा देवी मेमोरियल ट्रस्ट विषय लक्ष्मी काला जी आई हमारे साथ जुड़कर कि हम भी तुम्हारे साथ जुड़कर कार्य करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो हम कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है, इसीलिए हमारे साथ और लोग जुड़ते हैं और इस कार्य में काम करते हैं। और इस बार हम 200 कंबल जो है वो अपने वितरित कर रहे हैं और सब लोग आए हुए हैं। शिवरात्रि की सबको बधाई। कुल फ्यूचर प्लान्स यही है कि मसूरी के लिए मैं जो भी कर सकूं वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और छोटी छोटी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हमें अपने शहर को सुधारना है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स की बजाय जड़ से जुड़ना पड़ेगा। जड़ को अगर हम उस सोल्यूशन कर पाएँ तो ही हमारा मसूरी को हम सक्सेसफुल बना पाएंगे। और फ्यूचर प्लान्स ये है कि जो भी लोगों को ज़रूरत हो वो आस फाउंडेशन के थ्रू हम वैसे भी शिक्षा और पढ़ाई, मेडिकल हेल्प, पैसे ज़रूर नहीं देती हूँ। किसी को मेडिसिन चाहिए या किसी को डॉक्टर का इलाज चाहिए या किसी को बुक्स चाहिए, वो हम हमेशा करने को तैयार रहते हैं। और ये हमारा 8वां साल है कंबल वितरण का और बहुत खुशी हो रही है कि हम ये छोटा सा कार्य कर पाते हैं। बाकी में पिछले साल हमने ये कंबल वितरण किए थे और इस साल हमने सोचा कि शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन हम ऐसा कार्य करते हैं। शिव जी सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मालूम ही है कि मसूरी में इतनी ठंड होती रहती है, 12 मास जितनी ठंड होती है, तो हमारे ट्रस्ट ने आस फाउंडेशन के साथ मिलके मसूरी के गरीब रिक्शा चालकों को, मजदूरों को, कुली मजदूरों को और जो सड़कों में रहते हैं जिनका कोई नहीं होता, उन ज़रूरतमंदों को कंबल वितरण का कार्यक्रम आज किया है कि हर ज़रूरत तक हमारा जो है शिवरात्रि के महापर्व पर भोलेनाथ जी ने तो विष का पान कर लिया था, तो हमने कहा हमारे निमित्त जो है
गरीब से गरीब जनता को जो है कंबल दें, जिससे कि उनकी ठंड से थोड़ा सा राहत दिलाएं। बिल्कुल, क्योंकि वास्तव में जो ये मजदूर क्या है, ये जरूरतमंद हैं। ये जो है हमारी जो जितना पर्यटक नगरी है हमारी मसूरी, उनको ले जाने का, लाने का, उनको ढोने का, उनका सामान ढोने का, सड़क किनारे से उनको ले जाते हैं, घुमाते हैं। तो ये जो है ठंड की वजह से कहीं ना कहीं ये बीमार होते हैं। जो मेरा ट्रस्ट है स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य, इनके बच्चों को मेरा ट्रस्ट कोशिश करेगा कि इनको स्कूलों में पढ़ाए और इनका स्वास्थ्य बरकरार है, ताकि जो है ये आगे जागरूक होकर अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपना जो है स्वास्थ्य का देखभाल करें। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।